हेलो भाइयों, आप सभी को प्रमिला ठाकुर की राम राम। आज 12 नवंबर बहुत ही शुभ दिन है। आज है देव उठानी एकादशी। इसे हम तुलसी विवाह के रूप में मनाते हैं और आज से ही सारे हिंदुओं के शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, शादी विवाह ये सब कुछ। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह इसलिए किया जाता है शालिग्राम के साथ कि एक समय की बात है जब तुलसी माता का विवाह एक शंखचूड़ नाम के राक्षस से हो गया था। तो जो राक्षस था बड़ा ही दुष्प्रवृत्ति का था। जो राक्षस था तो उसने बड़ा हाहाकार मचा रखा था, लेकिन वो बच पाता था। क्यों? कि तुलसी के कहते ना कि कोई स्त्री अपने पति को बचा सकती है, तो उसके स्वरूप के कारण, उनके अस्तित्व के कारण वो हमेशा बचता आ रहा था। लेकिन ये बात अब विष्णु जी को पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने विष्णु जी ने उसका शंखचूड़ का जो वध कर दिया। जब वध कर दिया तो ये बात जब तुलसी माता को मालूम पड़ी तो उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर के बन जाओ, काले पत्थर के बन जाओ। तो वो उन्होंने शालिग्राम का रूप ले लिया। लेकिन क्योंकि ये तो प्रभु की लीला है, उन्होंने करनी है, तो उन्होंने भी श्राप से मुक्त होने का एक ही तरीका बताया कि हम इस तरह से तो समाज को एक संदेशा देना है और परमात्मा की लीला सब जानते हैं कैसी होती है। तो उन्होंने कहा कि अब तुम धरती पे तुलसी पौधे के रूप में पूजी जाओगी और ये शालिग्राम के रूप में आएंगे और इनका विवाह तब कराया जाएगा। तो नेपाल में गंडकी नदी है, वहां पे तो शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं। शालिग्राम के पत्थर वहीं मिलते हैं और तुलसी अपने पौधे स्वरूप में आ गई और इस तरह से शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है। तो इसके पीछे यही कथा थी। अब ये बहुत, जैसे बहुत से लोग इससे मतलब एकादशी को दीपदान करते हैं, एकादशी तुलसी माता के परिक्रमा लगाते हैं। तो उसका भी सरल उपाय है पूजा करने का कि आप चौक पूर दीजिए, तुलसी माता का गमला जो है उसमें रख दीजिए, तुलसी को भी साफ सफाई करके अच्छे से ठीक कर लीजिए और उसके बाद आप एक थाली में रोरी, हल्दी, चावल इसलिए लेते हैं कि चावल क्योंकि एकादशी में खाए नहीं जाते हैं, तो चावल का हम प्रयोग नहीं करते हैं इसमें। सिंपल साधारण बता रही हूँ मैं आपको। और कुछ मिष्ठान मीठा जो भी आपके पास है वो रख लीजिए। पीला धागा, कलावा, चुनरी और एक दिया। आपको रंगोली आती है, रंगोली बना लीजिए। तो फिर आप तुलसी माता के ऊपर चुन्नी या कोई साड़ी, बहुत महिलाएं तो बहुत सुंदर स्वरूप तैयार करती हैं तुलसी माता का, तो जो कर सकता है वो जरूर करिए। तुलसी माता को चुन्नी उड़ा दीजिए। उसके बाद श्रृंगार का सामान में से सब कुछ श्रृंगार उनके ऊपर चढ़ा दीजिए। मिष्ठान का भोग लगा दीजिए। कलावा, धागा, पीला धागा तुलसी माता के ऊपर चढ़ा दीजिए। सुबह स्नान ध्यान करके ये काम पहले आप कर लीजिए। उसके बाद शाम का जब वक्त होता है, जिसे देव उठानी कहते हैं, 11, इस दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि कहते हैं कि बहुत लंबी निद्रा के बाद विष्णु भगवान 4 महीने के लिए उठते हैं। तो उनके उठने की खुशी जो होती है, जब अपनी आंखें खोलते हैं तो चारों तरफ उजाला हो जाता है। इस उसमें उनके लिए हम दीप की पूजा, दीप जला के पूजा, और जैसे ही कार्तिक मास शुरू होता है घर घर में स्नान ध्यान शुरू हो जाता है। मंदिरों में शंख घंट, कहानियाँ, एकादशी के चर्चा, कथा सब शुरू हो जाती है। मतलब कार्तिक का इतना पवित्र, छठ पूजा के बाद ये जो कार्तिक का आता है ना, बड़ा ही शुभ माना जाता है और एकादशी का व्रत पड़ता है साथ में। तो शाम के लोग अपना काम निपटाने के बाद एक गेरू और खड़िया, इससे जानवरों के, गायों के खुर, मतलब पैरों के निशान, लक्ष्मी के निशान, घर में जितने बड़े होते हैं उनके पैरों के निशान, औरतों के, मतलब रोरी और उनसे दही देवता बनाए जाते हैं। बहुत सुंदर।
मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि क्या क्या होता है। आप सब जानते हैं, आप घर में होता होगा, लेकिन तरीका इसका यही है करने का। देव उठान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देव देव का एक चित्र बनाया जाता है, तो उसमें शंख, गदा, सीढ़ी, कमल, गाय का जोड़ा, है ना, सबके बच्चों के पैरों के निशान, ये सब कुछ उसके अंदर, चित्र के अंदर काढ़ा जाता है। दीवारों पे, फर्श पे, आंगन में, तुलसी के आसपास, सब जगह। फिर एक गन्ने का मंडप लगाते हैं, फूल माला अर्पित करते हैं, ऋतु फल जो होते हैं वो रखे जाते हैं। बहुत जगह मूली, सिंगाड़े, शकरकंदी और मीठा, किसी का जवे बनते हैं, किसी के यहाँ खीर, पूड़ी, हलवा, खीर, सब कुछ बनता है। मतलब ये त्यौहार बड़ा पवित्र है, बहुत ही मतलब कहते हैं उमंग भरा, खुशी का पर्व है, क्योंकि इसके बाद से खुशियाँ आती हैं सबके, भगवान सबके जीवन में बहुत खुशियाँ दे। फिर शालिग्राम व तुलसी माता की शादी कराई जाती है और सामान को ढक करके गीत गाया जाता है, आरती की जाती है, कथाएं सुनी जाती हैं। मतलब कुल मिलाकर के बहुत ही आनंद और उत्सव का ये प्यारा सा तुलसी विवाह है, देवउठानी त्योहार है। इस दिन सभी देवताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम है और बस यही बोलते हैं, कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना, आप अपनी कृपा हम बच्चों पे बनाए रखना। इस तुलसी बहुत ही पवित्र है, इसलिए तुलसी माता हर चीज़ में सिर्फ गणेश जी और माता के ऊपर न चढ़ा के सभी परमात्मा तुलसी मैया को बहुत प्रिय हैं और सबसे ज़्यादा प्रिय हैं किशन जी को। अगर आपके पास शालिग्राम का कोई ना हो, शालिग्राम जी ना हो, तो आप उस जगह श्री हरि विष्णु जी की भी मतलब प्रतिमा हो तो वो रख दीजिए। जो भी कुछ है, नहीं है तो ठाकुर जी को भी रख सकते हैं, स्वरूप हैं सब उनके, और उन्हें बिठा करके उनकी पूजा की जाती है, दीप जलाए जाते हैं। और बहुत से लोग तो इसके बाद जब पूर्णमासी पड़ेगी तो गंगा स्नान करने जाते हैं, वहाँ पूरे साल के दीपक 365 दिए की बाती बना करके दीप दान किए जाते हैं। तो ये बड़ा मंगलमयी और बड़ा हर्ष वाला त्यौहार है। आप सब इसे खूब अच्छे से मनाइए। और आज ये चर्चा, क्योंकि मेरे यहाँ भी ये सब काम होना है, तो आज मैं बहुत जल्दी में हूँ और मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी अपना आंगन, अपना द्वार सजाना है। तो इसके साथ ही आप सबको प्रभु एकादशी की, देव उठानी की और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट्स में बताइएगा ये चर्चा आपको मेरी कैसी लगी। नमस्ते। जय श्री कृष्ण।